मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला देने वाली एक हाई प्रोफाइल हत्या जो हुई तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में, और कुछ घंटे पहले उसी जगह पर भारत के एक केंद्रीय मंत्री की वहां पे मौजूदगी। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर अब जो खुलासा सामने आया है, उसने इस घटना को लेकर लोगों को और भी ज्यादा चौंका दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद बताया कि जिस व्यक्ति को दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा के बीच मार दिया गया, उससे वे मौत से महज कुछ घंटे पहले ही आमने सामने मिले थे। दरअसल इस बात का जिक्र उन्होंने एक किताब के विमोचन कार्यक्रम के दौरान किया। नितिन गडकरी ने उस रात की पूरी कहानी उस कार्यक्रम में साझा की, जिसने उन्हें हाल के वर्षों की सबसे चर्चित राजनीतिक हत्याओं में से एक के बेहद करीब लाके खड़ा कर दिया। गडकरी ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर ईरान गए थे। उन्हें ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। यह एक औपचारिक और कूटनीतिक दौरा था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये यात्रा इतिहास की एक खौफनाक घटना से जुड़ जाएगी। गडकरी ने यह बताया कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले वे तेहरान के एक आलिशान 5 सितारा होटल में मौजूद थे। वहां माहौल काफी अनौपचारिक था। दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग चाय कॉफी पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में एक शख्स ऐसा था जो किसी देश का राष्ट्रपति नहीं था, लेकिन वैश्विक राजनीति में उसका नाम बेहद ही विवादास्पद था, और वो नाम था हमास के नेता इस्माइल हानिया का। और नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी उसी होटल में इस्माइल हानिया से वहां पर मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वहां अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो राष्ट्राध्यक्ष नहीं था। वो था हमास का नेता इस्माइल हानिया। मैंने उसे राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भी जाते हुए देखा। उस वक्त हानिया बिल्कुल ही सामान्य और निश्चिंत नजर आ रहा था, मानो उसे किसी भी खतरे का जरा भी अंदेशा ना हो। उसे पता ही ना हो कि आने वाले कुछ घंटों में उसके साथ क्या होने वाला है। उस वक्त वो ईरान की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ खुलेआम वहां पे घूम रहा था। शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद नितिन गडकरी अपने होटल लौट जाते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली घटनाक्रम देर रात शुरू हुआ। गडकरी ने बताया कि तड़के करीब 4 बजे भारत में ईरान के राजदूत अचानक उनके कमरे में पहुंचे। राजदूत बेहद ही घबराए हुए थे और उन्होंने कहा कि तुरंत यहां से निकलना होगा। गडकरी ने हैरानी से पूछा कि इतनी जल्दी क्यों? तब राजदूत ने जो खबर दी उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई है। बाद में ईरानी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की कि यह हत्या 31 जुलाई की तड़के करीब 1:15 पर हुई, यानी जिस वक्त गडकरी होटल में सो रहे थे। उसी समय तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य परिसर में हानिया के कमरे को निशाना बनाया गया और बम या मिसाइल से उड़ा दिया गया। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की निगरानी में ठहरा हुआ था, और इस हमले में उसका एक अंगरक्षक भी मारा गया था। हत्या कैसे हुई, इस पर आज भी सस्पेंस बना हुआ है। नितिन गडकरी ने बताया कि कुछ लोगों का यह कहना है मोबाइल फोन के जरिए हानिया की लोकेशन ट्रेस की गई, जबकि कुछ इसे मिसाइल या फिर किसी और तकनीक से किया गया हमला मानते हैं। यानी कि सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन इस बीच खास बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए गडकरी ने इजराइल का उदाहरण दिया और कहा कि अगर कोई देश तकनीक और ताकत में मजबूत हो तो वो अपने दुश्मन को कहीं भी निशाना बना सकता है। इजराइल को एक छोटा देश बताते हुए कहा कि अपनी तकनीकी दक्षता और सैन्य क्षमता के दम पर इजराइल ने दुनिया में अपना प्रभाव जमाया है। गडकरी का इशारा साफ था कि इजराइल ने अपने दुश्मन को उसके घर में घुस के मारा, जो उसकी ताकत का बड़ा प्रमाण है। गडकरी के इस बयान ने न सिर्फ हानिया की हत्या को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए, बल्कि ये भी दिखा दिया कि वैश्विक राजनीति में कब, कहां और किसके साथ क्या हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ घंटे पहले जिस हॉल में बातचीत हो रही थी, वही कहानी कुछ ही देर बाद इतिहास की एक खौफनाक सुर्खी बन गई, जो आज तक उस मौत को सुलझा नहीं पाई है। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।